सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान हुआ, उसने हमें दावत वाली मुबारक मेहनत से सरफराज फरमाया। 3 दिन पूरे करना, 10 दिन पूरा करना या चिल्ला पूरा करना, ये हमारा मकसद नहीं है। 3 दिन, 40 दिन, चिल्ला 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इनका मकसद ये है कि हम दावत की ज़िम्मेदारी समझ जाए। अगर कोई ये समझे मैंने अशरा लगा लिया है, जैसे आपकी अशरे की जमात है, अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई, अब मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, तो फिर ये काम जो है पूरा नहीं हुआ, बल्कि मकसद भी पूरा नहीं हुआ। ना काम पूरा हुआ और ना मकसद पूरा हुआ। मकसद ये है इस काम का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काम में लगे लगे रहते रहते हमें ऐसी समझ दे दे, अल्लाह हमें ऐसा इस्तेमाल फरमाए ताकि हम मौत तक अल्लाह की दीन की मेहनत में लग सकें और हम इस तरह से काम की फ़िक्र लेने वाले बन जाएं कि एक के बाद दीगरे हम जमातों को लेकर चलने और उसको बनाने और उनकी तरबियत करने का ज़रिया बन जाए। ये मकसद है। बस वक्त तो पूरा होता रहेगा, 10 दिन में जाओ 10 दिन पूरे हो जाएंगे, अशरे में जाओ अशरा पूरा हो जाएगा, चिल्ले में जाओ चिल्ला पूरा हो जाएगा। अगर कोई ये समझे कि भाई इसमें वक्त लगाने के बाद अब मेरे ऊपर से ज़िम्मेदारी उतर गई, तो फिर ये मकसद पूरा ना हुआ। वक्त तो पूरा हो गया, मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद एक ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी को समझना है और ये मकसद मौत तक हमें कारबंद रखेगा। अगर हमने बहुत मुख्तसर नियत की तो बहुत मुख्तसरी चीज़ हमें मिलेगी और उसी से जो है हमारा मामला जो है ख़त्म हो जाएगा। बल्कि दावत ऐसी ज़िम्मेदारी है कि जब दावत में कदम रखे, मौत तक उसे उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास रहे, हर हाल में वो काम करने वाला बने। आदमी की हालत हमेशा एक सा नहीं रहती है, कभी बहुत सारी मशगूली आ जाती है, कभी पैसे की तंगी आती है और कभी रिश्तेदारों की तरफ से कुछ शादी ब्याह का कुछ दबाव आता है और कभी दोस्त साथियों की तरफ से और कुछ नाइत्तेफाक की बातें भी आती रहती हैं। ये सारे हालात इंसान पर आते रहते हैं। मकसद ये है दावत का, हर हाल में हम काम करने वाले बन जाएं, हर हाल में हम काम के मिजाज को जानकर और उसको आगे लेकर बढ़ने वाले बने। जैसे अभी एक कारगुजारी आई थी कि माशाल्लाह एक बहन ने अशरा लगाया, 10 दिन अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाई, तो वो महल्ले में पड़ोस में एक दूसरी बहन से उसका झगड़ा था और वो दूसरी बहन इज्तिमा में जाती है। अब ये 10 दिन लगाई हुई बहन अशरा वाली और जो है वो इज्तिमा में नहीं जा रही। जब उनसे पूछा गया मस्जिदवार जमात के साथियों ने कि बहन तू क्यों नहीं आती अल्लाह के रास्ते में और जो है इज्तिमा सुनने के लिए, तो क्या मामला है? कि नहीं हमारी उनकी लड़ाई होकर है, उन्होंने हमारे से बात नहीं करते इसलिए हम वो घर में उन्होंने जाते हैं, इसलिए हम उस घर में नहीं आते। ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान की एक हालत है, दावत का मकसद है कि हर हाल में बंदा अल्लाह के दीन की मेहनत करे, इत्तिफाक और इत्तिहाद से जमा हो और इसी तरीक़े से खैर के मामले में हर कदम और हर खैर में हमारा हिस्सा नसीब हो। अब थोड़ी सी नफ़रत की हालत आ गई
तो हमने मेहनत को छोड़ दिया। थोड़ा सा काम का तकाजा आ गया तो मेहनत को छोड़ दिया। थोड़ा सा रिश्तेदारों का मामला आ गया, मेहनत को छोड़ दिया। और थोड़ी सी बीमारी की हालत आ गई तो मेहनत को छोड़ दिया। ये मकसद पूरा नहीं हुआ। वक्त तो पूरा हो गया आशरे का, वक्त तो पूरा हो गया चिल्ला 4 महीने का, लेकिन दावत के काम का मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद यह है दावत का, मौत तक हम अपने आप को दीन की मेहनत में जमाए रखना, मेहनत में जमाए रखना। और मेहनत में जमते हुए हमें 3 काम करना। ऐसा नहीं कि भाई हम दावत के साथी हैं, हम दावत के साथी हैं और जो है हम इज्तिमा भी करते हैं और वक्त के हिसाब से जाते रहते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो भी मकसद पूरा नहीं होगा। दावत की मेहनत में लगे लगे हमें 3 काम करना है, इस सूरत में मकसद पूरा होगा। पहली मेहनत यह है कि हर महीना, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में कोई जमात बनाने की कोशिश करना। दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, जानने वालों में से, मिलने जुलने वालों में से, इज्तिमा को आने वालों में से, इज्तिमा को नहीं आने वालों में से, सहेलियों में से हर दिन एक जमात, कम से कम हफ्ते में एक जमात, कम से कम 15 दिन में एक जमात, आखिरी दर्जा महीने में एक जमात, हर बहन, हर मस्तूरात अपनी अलग जमात बनाना। ये पहला काम है। इससे मकसद पूरा होगा, इससे मकसद पूरा होगा। अगर जो लोग तश्कीली मेहनत में नहीं रहेंगे, वक्त तो पूरा कर देंगे लेकिन काम का मकसद पूरा नहीं होगा। ये मेहनत अंबिया वाली मेहनत है, ये मेहनत नबियों वाली मेहनत है। जिस तरह से अंबिया अलैहिस्सलाम तश्कील करके उम्मत को तैयार करते हैं, इस उम्मत का हर फर्द तश्कील करके और काम करने वाले साथियों को तैयार करना, नबूवत की फ़िक्र के लिए तैयार करना कि जिस तरह से अल्लाह ने हमें ज़िम्मेदारी दी, उस ज़िम्मेदारी को हम कैसे पूरे करें। अगर ये काम हो रहा है तो समझो कि मकसद पूरा हो रहा है। दूसरी ज़िम्मेदारी हमारी अपनी ज़ात की है। रोज़ाना कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान सीखने की कोशिश करना, किसी ना किसी के पास सबक लेने की कोशिश करना, और ये मकसद पूरा होगा। आदमी दावत का काम तो करे बरसों से, लेकिन वो जाहिल का जाहिल है। 10 साल पहले भी कुरान पढ़ना नहीं आता और 10 साल बाद भी कुरान पढ़ना नहीं आ रहा है। काम तो हो रहा है, मकसद पूरा नहीं हो रहा है। काम तो हो रहा है, मकसद पूरा नहीं हो रहा है। जमात में है तो नमाज़ पढ़ता है, जमात में नहीं तो नमाज़ छोड़ देता है। जमात में है तो ज़िक्र करता है, जमात में नहीं तो ज़िक्र नहीं करता। जमात में है तो कुरान पढ़ता है, सीखता है, और घर में है तो सीखता नहीं, पढ़ता नहीं। हाँ, वक्त तो अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा, लेकिन मकसद पूरा नहीं होगा। दावत का एक मकसद है, और वो मकसद है कि बंदा मौत तक अल्लाह के रज़ा वाले कामों में लगे। पहली जिम्मेदारी जमातें बनाते रहना, तश्कीली मेहनत करते रहना। कि एक दिन गुजर गया, एक आदमी भी मेरे से तैयार नहीं हुआ, तो वो अपने उस दिन के ऊपर रोना कि अल्लाह आज का पूरा दिन गुजर गया, मेरी तरफ से एक आदमी भी तैयार नहीं हुआ। 15 तारीख के लिए भी तैयार नहीं हुआ, 25 तारीख के लिए भी तैयार नहीं हुआ। क्या अल्लाह आज का दिन मेरा बेकार चला गया। अगर दिन में अगर कोई काम ना हो तो आदमी कैसा परेशान होता है। सब जने कामा कर लेते हैं, मेरे कुछ काम नहीं। सब जने काम कर लेते हैं, मेरे कुछ काम नहीं।
एक दिन अगर काम नहीं तो आदमी कितना परेशान होता। और एक दिन में एक आदमी की भी तश्कील नहीं हुई, एक आदमी को भी कोई बात नहीं बताए, एक आदमी को भी तैयार नहीं करे, तो कितना बेकार चला गया दिन वो, और कितने अफसोस की बात है वो। तो इसलिए पहली जो मेहनत है, पहला जो काम है, और वह है तश्कीली मेहनत, जमात में निकलने के लिए, नमाज के लिए, इबादत के लिए, कुरान के लिए, किसी काम के लिए साथी को तैयार करना, ये पहला काम है। और दूसरा काम है कि रोज़ाना अपनी नमाज पढ़ना, रोज़ाना अपना कुरान पढ़ना, रोज़ाना अपनी दुआ मांगना, रोज़ाना अपने घर की तालीम कर लेना, जो भी आमाल अपनी ज़ात से मुताल्लक़ हैं और उन आमाल को अल्लाह की रज़ा की नीयत से पूरा करना, ये दूसरा मकसद है। कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान सीखना, दुआ मांगना नहीं आता तो दुआ सीखना, तश्कील करना नहीं आता तो तश्कील करना सीखना। और इसी तरीक़े से कि जो अमल नहीं आता, नमाज पूरी नहीं आती, सीखने की कोशिश करना। सिखाने वाले मौजूद हैं, अगर कोई सिखाने वाले मौजूद नहीं है, ऑनलाइन में सिखाने वाले भी उस्ताद मौजूद हैं, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए। मालूम करें कि भाई कौन है सिखाने वाले। महल्ले में देखो, पड़ोस में देखो, आड़े बाड़े में देखो, गांव में देखो, अगर कोई भी नहीं बोले तो ऑनलाइन में तलाश करो कि औरत कौन है पढ़ाने वाली, मर्द कौन है पढ़ाने वाला, हमारे को कौन सा टाइम मिलता, वो टाइम में कौन पढ़ाती, क्या पढ़ना हमें। अपने आप को आमाल के लिए और इल्म के लिए घर में तालीम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। घर में बच्चों को मदरसे भेजना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तब जाके मकसद पूरा होगा, वरना वक्त तो पूरा हो जाएगा लेकिन मकसद पूरा नहीं होगा। मकसद पूरा होने के लिए पहला काम तश्कीली मेहनत, रोज़ाना एक जमात बनाने की फ़िक्र करना, एक जमात नहीं तो कम से कम 15 दिन में, महीने में एक जमात हम अपनी तरफ से बनाना, तश्कील करना, औरतें औरतों में करना और मर्द मर्द में करना। शोहर बीवी बोल लेना, अजी उनकी बीवी को मैं बात करता हूँ, उनके मर्द से तुम्हें बात करो, जमात में निकालेंगे, हमारे साथ बुला लीजिएंगे। औरत औरतों में बात करना और मर्द मर्दों में बात करना। और जमात की तैयारी, 4 आदमी तैयार तो जमात लेके निकल गए, मकसद पूरा हो रहा है। और दूसरा, अपने आप को सीखने सिखाने में, अमल में और रोज़ाना के मामूलात में अपने आप को पूरी तरह लगाना, अपने आप को पूरी तरह लगाना, इससे मकसद पूरा होगा, इससे मकसद पूरा होगा। वक्त तो पूरा होगा ही और मकसद भी इंशाअल्लाह पूरा होगा। आखिरी और तीसरी बात याद रखो, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। औरतें खुसूसन पर्दा करती हैं, अल्लाह का एहसान और करम है। अल्लाह के रास्ते में लगी हुई मस्तूरात, अल्लाह के रास्ते में निकली हुई मस्तूरात, पर्दे में अपने आप को पूरा पाबंद करें। मस्तूरात के मकसदी कामों में से है, मस्तूरात के मकसदी कामों में से है जो अल्लाह ने खुसूसी तौर पर औरतों को दिया है। बदन को भी छुपाना और अपने दिमाग को भी ठीक रखना, बदन को भी छुपाना, अपनी नज़रों को भी ठीक रखना, बदन को भी छुपाना और अपने ख्यालात को भी पाक रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे की जिम्मेदारी खुसूसन औरतों के लिए दिया है।
मर्दों के लिए फरमाया अपनी नज़रों को नीचे रखो। अपनी नज़रों को नीचे रखो। ये हुक्म सिर्फ मर्दों को नहीं और मस्तूरात को भी है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अगर कोई बहन अल्लाह के रास्ते में निकले और वक्त तो पूरा कर ले, लेकिन घर पहुंचकर पर्दा ना करे, पर्दा ना करे, वक्त तो पूरा हो गया लेकिन मकसद पूरा नहीं हुआ, मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद पूरा होने के लिए औरतें पूरे पर्दे में आना, जिस तरह से जमात में रहे सो वक्त में पर्दे की मश्क कराई गई आपसे। ये जो मस्तूरात का जो खुरूज है, उनके मकसदों में से ये एक मकसद ये भी है औरतों को शरई पर्दे की आदत हो जाए। गांव की औरतें, देहात की औरतें, जंगल में काम करने वाली औरतें, फैक्ट्रियों में काम करने वाली औरतें, घरों के सामने झाड़ू लगाने वाली औरतें, घरों के सामने बैठकर वड़े और चीले बेचने वाली औरतें, दुनिया में किस किस तरह की औरतें मौजूद हैं। अल्लाह के रास्ते में उनको निकालने के मकसदों में ये एक मकसद ये भी है, उनको शरई पर्दा करने की आदत आ जाए, शरई पर्दा करने की आदत आ जाए। अभी हम मशहूर मलेशिया के सफ़र से वापस आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पहुंचाया और वापस भी लेकर आ गया। अभी घर भी नहीं पहुंचे बल्कि रास्ते में ही आपसे बात करके निकलना है। वहाँ पर मस्तूरात दुकानों में काम कर रही हैं, बेचना ख़रीदो फरोख्त कर रही हैं, लेकिन पूरे पर्दे में है, पूरे पर्दे में। कुछ औरतें वड़े बेच रही हैं, कुछ औरतें भजियाँ बेच रही हैं, कुछ औरतें इडली बनाकर बेच रही हैं, लेकिन पूरे पर्दे में है, पूरे पर्दे में। यह गरीब औरतों की बात बता रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत मालदार औरतें हैं कि वो तो ऐसे पर्दे में रहते कि किसी को पता नहीं कि इस घर में कितनी औरतें मौजूद हैं। जो औरतें बाहर काम करने वाली और वो भी पूरे पर्दे के साथ और अपने अपने कामों में लगी। ज़रूरी है, कोई मर्द नहीं है कमाने वाला और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और ये काम पूरा होने के लिए और काम भी कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म भी पूरा कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म भी पूरा कर रहे हैं। हमने ऐसे भी मस्तूरात को देखा कि घर के सामने झाड़ू भी लगा रहे हैं और पूरे पर्दे के साथ लगा रहे हैं, ऐसा कि जैसा कि भाई हाथ के मोज़े भी हैं, पैर के मोज़े भी हैं, और जो है पूरा बुर्का और जो है पहना हुआ है, और ऐसा कि जैसे कि किसी गांव को जा रहे हो, इस घर से बाहर निकल के और सामने थोड़ा झाड़ू मार ले रहे हो। मर्द अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना, मस्तूरात अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना, ये अल्लाह के रास्ते के मकासद में से है, और ये मस्तूरात जमात है। इसलिए मैं तीसरा मकसद आपको ये बता रहा हूँ कि वक्त पूरा करना ये तो हो जाएगा, वक्त पूरा करना ये तो हो जाएगा, मकसद है औरतें पूरे पर्दे में आना, औरतें पूरे पर्दे में आना, तब जाके और खुरूज का मकसद पूरा होगा। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। जी हाँ, अभी मैं भी सफ़र से आ रहा हूँ और आप लोगों को भी अभी वापस होना है। अगर ये तीन बातें भी अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी तो फिर हमारा मकसद भी पूरा होगा, और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात आली से इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा भी हमें मिलेगी। ये बात याद रखो कि हम जो है वक्त नहीं पूरा करना सो
मकसद पूरा करना। मकसद पूरा होना बोले तो 3 काम करना। पहला काम अपनी तरफ से जमात बनाना, मर्द मर्दों को बात करना, औरतें औरतों से बात करना। कम से कम अपनी तरफ से महीने में 1 जमात तो भी तैयार होना। और जब जमात तैयार हो जाए और जमात को खुद साथ लेकर निकलना। और दूसरा, अपने अमाल को मुकम्मल करना। जमात में गए तो कर लिए, घर गए तो छोड़ दिए। जमात में तालीम करते थे, घर जाके छोड़ दिए। वक्त तो पूरा हो गया लेकिन मकसद पूरा नहीं हुआ। जमात में है तो तश्कील करते थे, घर जाके तश्कील छोड़ डाले। वक्त तो पूरा हो गया लेकिन मकसद पूरा नहीं हुआ। इस काम का मकसद है जिम्मेदारी उठाना। दूसरों की तरफ से जो जिम्मेदारी है वो उसको भी पूरा करना। अपने लिए जो जिम्मेदारी है खुद के करने के काम, और उसको भी पूरा करना। तो इसलिए पहली जिम्मेदारी तश्कील करके जमात बनाने की। बनाओ इंशाल्लाह सब लोग जमात, नियत लेके चलो यहाँ से कि इंशाल्लाह अब जाके हम जमात बनेंगे। बनाओगे इंशाल्लाह। और दूसरा, सीखना सिखाना, पढ़ना पढ़ाना, और जो है इज्तिमा को जाना, तालीम को जाना, घर में तालीम करना, बच्चों को जो है मकतब को भेजना, मस्जिद को भेजना, और मर्दाना को मस्जिद को भेजना, अल्लाह के रास्ते में भेजना। ये रोज़ाना की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। और तीसरी बात खुसूसन औरतों के लिए कि दावत के काम में लगने के बाद अब ये मश्क हो गई कि औरतें पर्दा कैसा करना है, और इसको मौत तक अपने आप को छुपाने की, अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को पर्दा करने की कोशिश करना। करोगे इंशाल्लाह। वैसे माशाल्लाह आप लोग तो पर्दा करते ही हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का हुक्म है। ये बात बार बार इसलिए बताई जाती है ताकि तुम भी अच्छा पर्दा करने वाले बनो। तुम्हारे ज़रिए से दूसरे लोग भी पर्दा सीखने वाले बने कि मैं पर्दा का तो ऐसा आता, ये सीखने वाले बने। और ये चीज़ तुम्हारे अंदर पैदा होना बोल को, ये बार बार बोलते भी रहना और बार बार सुनते भी रहना। जब ये तीनों काम पूरे होंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मकसद पूरा होगा। करोगे कोशिश इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाहुम्मा बिका असुलु व बिका अहुलु व बिका अफसिर रब्बी अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, दस्तगीब से हमारी मदद फरमा, नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा। अल्लाह इस जमात के अशरा लगाने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके 10 दिन को इस गाँव में लगाने को कबूल फरमा। इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। अल्लाह सभी को कबूल फरमा। किसकी क्या ज़रूरत है, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। जितनी तश्कीलें हुई, जितने लोगों को समझाया, जितने तालीमों में जितने लोग आए, अल्लाह उन सबको भी हिदायत के, अमन के, ईमान के, खैर के फ़ैसले अता फरमा। ऐ अल्लाह इस पूरी बस्ती पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमा। दीन और दीन की मेहनत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तेरी मदद के बगैर हम कदम भी नहीं उठा सकते। कदम कदम पर यानत फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।